खास तौर से आप लोग को आमंत्रित किया हूँ कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला कि मुझे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से हटाया गया और नोटिस भी भेजा गया है कि क्यों नहीं आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। 3 दिन का समय दिया गया है और तीसरा दिन आज है भी। तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि जो आरोप उपेंद्र कुशवाहा जी ने हम पर लगाया कि आप अमर शहीद जगदेव प्रसाद का स्मारक का उद्घाटन 8 तारीख को हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन किए, तो उपेंद्र कुशवाहा के निगाह में यह दल विरोधी काम है, जबकि बिहार और देश का बच्चा जानता है कि सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें कोई पार्टी का नहीं होता है। वहाँ उद्घाटन में हर पार्टी हर कास्ट के लोग थे। से जगदेव बाबू का अपमान किया, जबकि बिहार का बच्चा किसी जाति समुदाय का हो, कोई पार्टी का हो, हर लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद को मसीहा के रूप में मानता है, चाहे लालू जी हो, नीतीश कुमार जी हो या तमाम जो नेता हैं बिहार और देश के। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन लाठी चार्ज में घायल होने की बात है, उन पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ और पहले उन्होंने प्लान बना करके वह 2, 4, 5 जो उनके खास चमचे हैं उन लोगों को पहले ही प्लान बनाए थे कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो अफरा तफरी कर देना, मैं गिर जाऊंगा और उस पर वो शो किए कि हम पर लाठीचार्ज हुआ। कहीं उनको चोट नहीं लगा, वो उनके जो सिक्योरिटी के रिवॉल्वर से जो वो गिरा लेटा उस पे, उसमें उनका इसमें थोड़ा सा वो हल्का वो लगा था, जिस पर वो बैंडेज बांध करके और शहीद होने का नाटक रच रहे थे। उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि भाई साहब ये मौका अच्छा है कि कुशवाहा समाज का संपत्ति हम लोग को मिलेगा। क्योंकि मैं पार्टी में था और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल मैं डिसिप्लिन में विश्वास करता हूँ और मैं इसीलिए इस बात को कहा था कि जिस तरह हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या दिन दहाड़े किया गया था, उपेंद्र कुशवाहा को भी मारने की साजिश से किया गया है। तो मुझे आपके सामने, मैं आपसे बिहार की जनता के सामने माफ़ी मांगूंगा इस बात के लिए कि उपेंद्र कुशवाहा के बहकावे में मैं गलत आरोप टिकट दे दिया। तो इस तरह से हम माधव आनंद को टिकट वहाँ डिक्लेयर कर दिया बजाते। हमारे मोतिहारी के तमाम पार्टियों के साथ 1 तारीख को हम लोग के सामने उन्होंने कहा, और जब मोतिहारी के तमाम कुशवाहा समाज के लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने कहा कि अगर आप लोग उम्मीदवार का विरोध करेंगे तो हम मोतिहारी सीट ही बदल देंगे। तो इस तरह से जनता को जो वोटर है उसको धमकी देने का काम किए। तो SR कंपनी 2G स्कैम घोटाला में उसमें एक बात का और उपेंद्र कुशवाहा से मेरा मतभेद हुआ। मैंने कहा कि बिहार में वोट है लालू यादव और तेजस्वी यादव का, जनाधार इन लोग का है, इसलिए हम लोग को कांग्रेस के थ्रू
हम लोग को महागठबंधन में नहीं जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि नागमणि भैया सो हम इसलिए कांग्रेस के थ्रू जा रहे हैं कि हमारा टारगेट है बिहार का मुख्यमंत्री बनना, और कांग्रेस के थ्रू जाएंगे तो असेंबली के चुनाव में कांग्रेस हमको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगा। हमने कहा कि अभी लोकसभा का चुनाव है, तो जब असेंबली का आवेगा तो स्टेट अलग से बनेगा। तो इस तरह से कितना महत्वाकांक्षी है बताओ। ठीक है, हमने उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था, कुशवाहा समाज एकजुट भी हो गया था, एक सीन बन सकता था। ये नहीं कि कोई हम लोग पॉलिटिकल बात कर। जो आरोप लगाया गया अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत लेनिन कहा गया, बिहार लेनिन के नाम से जानते हैं, और उनके नीति सिद्धांत पर सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता की राजनीति करने वाले, चाहे लालू जी हो, नीतीश कुमार जी हो, कांग्रेस हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी, हर लोग उनके विचारधारा, उनके कार्यक्रम, उनके नीति सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को इसी बात का तकलीफ है कि नागमणि जी जगदेव बाबू के स्मारक के उद्घाटन में क्यों गए, और नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में थे तो क्यों गए। तो ये पूरे बिहार के लोग को आश्चर्य लग रहा है इस बात का कि जब सरकारी कार्यक्रम था और बजाते PWD डिपार्टमेंट से हम लोग आमंत्रित थे, और उपेंद्र कुशवाहा जी समय समय पर जगदेव प्रसाद जी का नाम लेते थे, वो भी जबरदस्त राजनीति करते रहते हैं। लेकिन इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये स्मारक करीब 3 महीना पहले बना था, कंप्लीट हो गया था, और 2 बार उपेंद्र कुशवाहा जी से मैंने समय लिया उद्घाटन करने के लिए, लेकिन दोनों टाइम इन्होंने बहाना लगा करके वो कभी मध्य प्रदेश, कभी कहाँ का बहाना करके उन्होंने टालने का काम किया। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नौटंकीबाज उपेंद्र कुशवाहा है कि एक ओर जगदेव बाबू का नाम लेना और दूसरी ओर समय देके 2-2 बार समय देके इसका उद्घाटन नहीं करना। ये साबित करता है आज महागठबंधन में आ रहे हैं और डिच करने की कोशिश कर रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव को आज के तारीख में, जबकि अब तेजस्वी यादव जी का है। अब एक बात का और हमारा उनसे जबरदस्त तुतुमय में हुआ था उपेंद्र जी से कि जब उन्होंने कहा था इस बात को बहुत पहले, आपको याद होगा कि लालू यादव इतिहास पुरुष हो गए, यानी अब उनका पॉलिटिक्स में कोई मतलब नहीं है। और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, उभरता हुआ नेता है, और उसको ये कहना कि ये ट्रेनिंग पीरियड में है, क्या अपने आप को बुझता है? ये बकरी था। उपेंद्र कुशवाहा हमारे आने के पहले बकरी था, मैं करता था। इसको हम लोग बाघ का खाल पहना करके और बिहार की जनता के सामने शेर बनाया, तो नागमणि के फेर में पड़ गया। अब उसको फिर बकरी बना देंगे, मैं करते रह जाएगा। और इस तरह से राजनीति होता है। पूरा बिहार का कुशवाहा गर्म है कि जगदेव बाबू जो हम लोग के मसीहा हैं, पूरे बिहार की जनता गुस्सा में है कि जो जगदेव हमारे मसीहा हैं, और उनका लड़का जो पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार देश में लालू यादव और नागमणि, वही देश का नेता है जो चारों सदन का सदस्य है, लोकसभा, राज्यसभा, MLA, MLC, बिहार केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। लोग कहते हैं जनाधार नहीं है, हम किसी कृपा पर बने क्या? ये जो हम लोग को बिहार की जनता, हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो इतना सम्मान दिया, तो हम लोग किसी की कृपा पर नहीं राजनीति करते हैं, आम जनता की बल पर करते हैं। और मुझे खुशी इस बात का है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं
सब नेताओं से बढ़िया संबंध है, व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल हम अच्छा रखते हैं। जहां हम जिस पार्टी में हैं वहां ईमानदारी पूर्वक हम काम करते हैं। लोग कहते हैं नागमणि जी पार्टी छोड़ देते हैं। भैया इस बार तो हम लोग संकल्प लिया था कि